किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं आप? खुली किताब की तरह हूं। 35 साल से राजस्थान की विधानसभा में लगातार हूं, जिला मुख्यालय का एमएलए रहा हूं, सरकार का मंत्री रहा हूं। मैं आज ईश्वर खुदा को हाजिर नाजिर करके कहता हूं, मैंने कभी जाति की राजनीति नहीं की, मैंने कभी महजब की राजनीति नहीं की। अगर मैं जाति की राजनीति करता तो हरलाल सारण की आंखों से आज मैं बोलते हुए आंसू नहीं निकलते। मैंने इंसानियत की सेवा की है। इसलिए भाइयों, मैं तो यह कहने आया हूं, यह जो इस प्रकार का धोखा हुआ, कैसी रही आपकी हालात? बिजली गायब। अरे नहर के पानी को छोड़ो, पीने के पानी के लिए टैंकर लेते थे आप। मैं पूछना चाहता हूं उन हुक्मरानों को, ये टैंकर माफिया किसने पनपाए? इन टैंकर माफियाओं से कमीशन कौन ले रहा था? इस तारानगर में नगर पालिका के अंदर, और नगर पालिका तो क्या करूं भाइयों, आप मुझे लाइसेंस दे दोगे तो परते खोलूंगा तो पता लगेगा कि यहां विकास किसका हुआ, किस प्रकार का विनाश हुआ, किस प्रकार से तारानगर को लूटा गया। एक नौजवान अगर सोशल मीडिया में पीने की पानी की समस्या के लिए अगर पोस्ट डालता है तो पुलिस गिरफ्तार करती है। यहां थाना कचहरी की सरेराम नीलामी होती रही, बड़े सोपाए भ्रष्टाचार का तांडव होता रहा। आपकी ढाणियों में बिजली की योजना चलती थी, वो योजना बंद हुई। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लोगों को राजनीतिक आधार पर रोका गया, उनको मकान नहीं मिले। नरेगा में कमीशन खोरी होती चली गई। और तो और जल जीवन मिशन, घर घर में पानी, प्रधानमंत्री जी का मनसूबा, उस जल जीवन मिशन के अंदर भी भ्रष्टाचार का तांडव इस तारानगर में हुआ। तारानगर सिसकता रहा, तारानगर हैरान परेशान रहा, तारानगर का तारा डूबता रहा। मैं तारानगर के डूबते तारे को ध्रुव नक्षत्र की तरह ऊंचे चमकाने के लिए आया हूं। जब और कुछ बात नहीं मिली तो इस प्रकार मुझे आरोपित करते हो, उस व्यक्ति को आरोपित करते हो जो खुली किताब की तरह आपके सामने 35 साल से आपकी सेवा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, त्रिलोक जी आज बीमारी की वजह से मंच पर नहीं है, पर महावीर जी खड़े हैं, ये राकेश खड़ा है। आपकी तारानगर की नहर के अंदर घास उगी रहती थी, रेगुलेशन नहीं था। बुढ़ानिया जी रेगुलेशन को बनाने के लिए जब बेमियादी पड़ाव चला बीकानेर में चीफ इंजीनियर के दफ्तर के आगे, तब रेगुलेशन बंदा। आज भी कह रहा हूं, तारानगर में नहर का पानी जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आप इस 6 फुट 2 इंच के इंसान को जिता के भिजवाओ। नहर के नाम पर कागजी राजनीति नहीं, आपके धरती को धरती में पीने का पानी, प्यासी धरती को पानी मिले, इस संकल्प के साथ आपके बीच में आया हूं। मेरे बारे में कई प्रकार की टीका टिप्पणी की गई, या मंच से भी कई बात कही गई। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं राजस्थान के अंदर कोई बड़े पद का दावेदार नहीं, कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं। मैं दावेदार बनना चाहता हूं इस तारानगर के प्रधान सेवक का, प्रधान चौकीदार का। आपका प्रधान चौकीदार बनकर मैं उस राजनीति को समाप्त करना चाहता हूं। जब भी चुनाव की बेला आती है, यहां तारानगर में नहर की बात उठती है। भाई राकेश जी ने सही बात कही। आज मुझे कहते हैं कि
नहर कटाने वाला मैं हूं। बुढ़ाने जी 52 साल तक कांग्रेस ने राज किया। आप राज्यसभा में, लोकसभा में रहे, आप मेरे साथ विधानसभा में भी रहे। 4 लाइनें तो बता दो कि आपने कभी नहर की बात विधानसभा में कही हो, राज्यसभा में कही हो। आज बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं भाइयों, 5 साल में नहर में किसान को पानी नहीं मिला। किसान ने सटका लगा लिया, पाइप डाल ली। उनके दर्जनों मुकदमे जिन किसानों पर हुए वो मुझसे मिलते रहे। ऐसी नहर आपने लाकर दी कि जो नहर पानी के नाम पर एक छलावा साबित हुई। मैं आज, मेरा पूरा परिवार मंच पर बैठा है, मेरा बेटा सामने बैठा है। मैं शपथ लेकर कहता हूं, मैंने जिंदगी में नेक नियत से काम किया है। तारानगर के इस अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आया हूं। तारानगर की तकदीर और तस्वीर को बदलने की तमन्ना के साथ आया हूं। मैं खुद नहीं आया, ये मेरे दोनों और 2 लोग खड़े हैं, इसके साथ अनेकों लोग हैं। इन्होंने मुझे बार बार कहा तारानगर को आजाद कराना है। तारानगर के लोगों ने जिनको जिता के भेजा, उन्होंने तारानगर को लूटा। अधिकारी ऊंचे बैठे रहे, थानेदार जी सोफे पर बैठते हैं, तहसीलदार जी एचएम साहब सोफे पर बैठते हैं, किसान नीचे बैठता है। यह संस्कृति का अंत करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। भाइयों, मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि ये 5 साल की हुकूमत आपने देखी है। इस हुकूमत में कहां गया कर्जा माफी का वादा? आपकी जमीनें नीलाम होती रही, नौजवानों के अरमान लुटते रहे, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रही नहीं, और तारानगर में चोरियों के ऊपर चोरियां होती चली गई। राकेश जहांगीर धरने पर बैठता चला गया। चोरियों की गैंग को पनपाने में भी यहां के थानेदार और यहां की पुलिस लगी रही। कौन देगा इनका जवाब? इनका जवाब देने के लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मैं कोई बड़े पद की बात नहीं करता, मुझे आपकी चौकीदारी करनी है। चौकीदारी करने के लिए मुझे आपके लाइसेंस की जरूरत है। और आज बड़ी शिद्दत के साथ कहकर जा रहा हूं, मेरे बारे में चूरू में जाकर पूछ लेना। राजेंद्र राठौड़ ने जो कहा वो किया। मैं झूठी बातें नहीं कहता। मेरे परिवार के साथ कोई ये नहीं कहता कि मेरे परिवार में किसी व्यक्ति ने किसी अधिकारी को अपने घर बुलाया होगा। आज मैं कल गया था, गोडास गया था, एक विक्षिप्त बालक नौजवान मेरे सामने खड़ा किया गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला ये इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया, ये नायक समाज का है, बर्बर पिटाई की गई, एफआईआर तक दर्ज नहीं। ये दर्दनाक हादसा जब सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाइयों, इन सब का एक ही इलाज है कि इस बार डॉक्टर वैद्य सही कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूं, पूरे राजस्थान में घूम के आया हूं, 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आपका प्रधान सेवक, आपका प्रधान चौकीदार आपकी चौकीदारी करने का लाइसेंस मांगने आया है। अफवाहों में आने की जरूरत नहीं। आपके दरवाजे पर आने की कोशिश करूंगा, आपका दरवाजा खटखटाने की कोशिश करूंगा, पर थे गुमराह मत हो जाया भैया, गुमराह मत हो जाया। कई तरह का पैका आवेगा, कई तरह की बातें आवेगी। ये वास्ते आज इतनी बड़ी संख्या में आया हो, मैं अपना धन्यवाद देना चाहूं। और अब जकी बात भाई राकेश जी कही है, आपने लागा जगह की सौगंध आपा हटूं नगर पालिका तक चलांगा, आगा आगा मेलो गवांगा, पीछे पीछे आप होगा, और इंगा बाद में गांव की चौपाल पर आप मिलांगा। आपकी उपस्थिति आज मेरा हौसला बढ़ायो है। 36 कौम और बरादरी का भाई आया हो, और मैंने गर्व है कि आज
सारों ज्यादा बड़ी संख्या के अंदर आज किसान भाई आया है। मैं किसानों ने धन्यवाद देना चाहूं, पर आपने सौगंध है, एक भी आपका सारा साधन भिन्न है। आप सारा का सारा मेरे सागे चलता हुआ बाजार के अंदर होता हुआ, आप सारा का सारा बाजार होता हुआ आप नगर पालिका तक चलोगा। बहुत बहुत धन्यवाद।